सो दोस्तों 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन प्रोसेस का डंका बज चुका है। बट गाइस आप सभी को हमने कैसे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है, ये वीडियो ऑलरेडी हमने आपको बना के अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो चीजें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ। गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी को एक सेकेंड वीडियो कॉलेज लिस्ट कैसे बनाए, आप लोग की अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स की मांग होगी तो एक और स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बस आपको लिखना है कॉलेज लिस्ट और साथ में इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो बिना देरी के मैं आप सभी को ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम और ये प्रोसेस होने के टाइम अगर इसमें से कोई भी गलती करते हो तो भाई आपका एडमिशंस पे बहुत परेशानियां हो सकती है और बहुत केसेस के अंदर एडमिशंस प्रोसेस आपका जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना। सो गाइज आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखना चाहोगे। सो गाइज सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉमन मिस्टेक क्या है, सबसे ज्यादा अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं पता है कि वो जब बेसिक इंफॉर्मेशन भरते हैं तो उस समय स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं कि मेरा स्पेलिंग अगर मेरे सभी डॉक्यूमेंट में बोलूं तो PRADEEP है, बट इनके किसी ने जल्दबाजी की, जल्दबाजी में IP लिख दिया और मेरे आधार कार्ड पे वो अलग तरीके से लिखा हुआ है तो भी परेशानी खड़ा हो जाएगा। ये बात याद रखना कि आप जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन भर रहे हो, जैसे आपका जो भी कास्ट है, जिस रिजर्वेशन कोटा के अंदर आप आते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, मार्क जो है, फिर इसका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, जिस भी कोटे के अंदर आते हो उससे रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अगर आप सभी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इवन गाइस वैलिड फोन नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, जिसपे आप सभी को टाइम टू टाइम जो भी चीजें होगी वो अपडेट होता रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं बता, कोई भी ईमेल आईडी बना लेते हैं और 10-10 15-15 ईमेल आईडी बनाने की हमें हैबिट होती है। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक ऐसा ईमेल आईडी बना के रखो जो लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रहे, जब तक आप रहो। इसके बाद गाइस मैं अगली बात करना चाहूंगा कि अगला सबसे ज्यादा मिस्टेक, जैसे गाइस आप एफसी सेंटर पे जाते हो, एफसी सेंटर पे अगर जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऑफलाइन मोड में वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, पर मैं आप सभी को अगर सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप सभी का डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से है तो ऑनलाइन मोड में ही वेरीफाई करवा सकते हो। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है या आपको है पर आपको फिर भी शक हो रहा है कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, तो भाई आप ऑफलाइन सेंटर में विजिट करो, वहां अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो। अगर वहां कुछ एरर आता है तो आपको तुरंत बता देंगे भाई ये गड़बड़ है, क्योंकि अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है अगर वो डॉक्यूमेंट आप रेडी कर पाओ। पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है भाई अब टाइम जा चुका है, जल्दी बन नहीं पाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए हर चीजों को जब आप कर रहे हो तो ये समझ पाओ कि आप जो वहां बोल रहे हो वो क्या डॉक्यूमेंट टाइम पे अपलोड कर पाओगे। तो गाइज आप जो वेरीफाई करवा रहे हो तो इन बातों जो जो चीजें वहां बता रहे हैं उन चीजों को आप निकालो डाटा कि भाई अब जो मेरे पास नहीं है क्या मैं कर सकता हूँ, या तो और उसका ऑप्शन क्या है। अगर किसी चीज पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना। इसके बाद गाइज अगला मैं आप सभी को एक एक करके बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अभी, मतलब वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी कोई किसी और रिजर्वेशन कोटे के अंदर आता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ओबीसी के अंदर कोई आता है तो ओबीसी वाले बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, वैलिडिटी चाहिए, साथ में उनका नॉन क्रीमी लेयर भी चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो भी भाई आपका रिजेक्शन हो सकता है, डायरेक्ट जनरल में आ जाओगे, समझ में आए। तो ये बातें याद रखना। जैसे मैं डॉक्यूमेंट कॉमन डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ, आप सभी को सीईटी स्कोर कार्ड चाहिए, 10th-12th मार्कशीट चाहिए, देन एलसी चाहिए, फिर डोमिसाइल। डोमिसाइल गाइस किस बच्चों को चाहिए, जिसका बर्थ यही हुआ है, एजुकेशन भी यहीं से हुआ है, तो भाई उसको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। बट जिस बच्चे का, बट बहुत सारे जगहों पे मुझे ये भी सुनने मिला इतने सालों के अंदर कि बहुत सारे बच्चों का बर्थ भी यहाँ हुआ है, स्टडी भी यहाँ, तो फिर भी कुछ कॉलेजेस डोमिसाइल मांगते हैं। ये वेरीफाई करवा के रख लेना है, ये बातें याद रखना, क्योंकि देखो मेरे टाइम मेरा बर्थ यही हुआ है बट मैंने डोमिसाइल बनवा के रख लिया था, पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त है जिस कॉलेजेस के अंदर वो मांग रहे थे वेरीफाई, तो अगर आप बनवा सकते हो तो ठीक है। बट रूल यही कहता है कि अगर बर्थ आपका यहाँ हुआ है, आपका एजुकेशन यहीं से हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। बट गाइस रूल के अंदर ये भी ऐड है, आपका बर्थ किसी और स्टेट में हुआ और अब आप एजुकेशन यहाँ से ले रहे हो तो आपको डोमिसाइल कंपलसरी है, उस केस के अंदर तो डोमिसाइल कंपलसरी, ये बात याद रखो। इसके बाद गाइस अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटे के अंदर आते हो तो कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इवन गाइस इनकम प्रूफ, जो भी बच्चे जनरल में है अगर इनकम प्रूफ बना के रखेंगे ना तो उनको बहुत सारी चीजों में हेल्प होगा। और हमारे घर का पेंट भी अभी हो रहा है भाई, आपको बताना चाहूंगा। तो इनकम प्रूफ भी चाहिए। नॉन क्रीमिलेयर मैंने बताया कि ओबीसी अगर हो तो आप सभी को नॉन क्रीमिलेयर भी चाहिए। इसके साथ ही गाइस आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, बातें याद रखना। आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए।
तो ये ऐसी कुछ चीजें। एंड गाइस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वैसे मैंने सभी के बारे में वीडियो बनाया हुआ, डॉक्यूमेंट के वीडियो का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों कि देखो, आप जब एफसी सेंटर विजिट कर रहे हो या तो आप डॉक्यूमेंट जब इकट्ठा कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि ओरिजिनल के साथ ही दो दो तीन तीन, मतलब यहाँ तो दो ही बोला है, मैं बोलूंगा चार चार फोटो कॉपी रखो। कभी भी कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ता है और फिर यहाँ वहां भागना दौड़ना पड़ता है। इवन गाइस अपना तो अच्छा खासा ना फोटो निकाल के अच्छी तरीके से रख लो, तो कभी भी बहुत सारी चीजों में आपको लगने वाला है। तो फोटो A4 साइज का आपको निकाल के रख, जो नॉर्मल फोटो पासपोर्ट साइज का है, A4 साइज का जरूरत नहीं है भाई, इतना बड़ा फोटो क्या करोगे, क्या मैडम को दिखाने वाले हो फोटो? तो भाई पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है वो आप निकाल के रख लो, बहुत जरूरत होता है। इसके बाद गाइस अगला, मैंने आप सभी को बोला कि जब भी एफसी सेंटर पे जाओगे तो एफसी सेंटर के अंदर आप सभी का वहाँ क्या क्या होने वाला है। वहाँ आपके, अगर आप ऑफलाइन मोड में विजिट करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के साथ ही गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर किसी और रिजर्वेशन कोटे के अंदर है तो वो भी वेरिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगता है उसका वेरिफिकेशन भी होता है। इवन गाइस अगर कुछ एप्लीकेशन के अंदर एरर होता है तो एरर भी वहां बताया जाता है, इस चीज का थोड़ा बेनिफिट होता है। बट गाइस बहुत बार मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है तो बहुत सारे जगहों पे एफसी सेंटर भी बहुत परेशान करते हैं भाई, ये हमारे दिल का दर्द है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो वेरिफिकेशन था जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था, तो उस समय वर्तक कॉलेज वसई के अंदर एंड ठाकुर कॉलेज के अंदर बस दो ही जगह वेरिफिकेशन होता था। ऑनलाइन मोड में तब नहीं होता था, ओनली ऑफलाइन मोड के अंदर होता था। और गाइस प्रॉब्लम ये था कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा, मैं ओमकार सर बताना चाहूंगा, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी ना। ओमकार सर तो इतने छोटे से होंगे तब, बहुत बच्चे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा ये क्या है कि उनको प्रदीप सर के साथ आगे रहना पड़ेगा। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी और उसमें हालत खराब हो जाता था। ओमकार सर मैं आपको स्टोरी अभी तक बताया नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले सुबह से शाम तक रहे, मेरा नंबर ही नहीं आया था, मेरी हालत खराब हो गई और टाइम भी बहुत कम रहता था। फिर मैं दूसरे दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई ठाकुर कॉलेज में चले जा, वहाँ हम लोग तो मतलब वर्तक कॉलेज के अंदर हम लाइन लगा के धूप में खड़े थे। बट भाई सबसे बेनिफिट क्या था, ठाकुर कॉलेजेस के अंदर एसी के अंदर बिठा के रखते थे और मस्त वहां एक एक तीन तीन लोगों को बुलाया जाता था, सिस्टमैटिक में बहुत जल्दी हो जाता था। तो ऐसा आप भी पता लगाओ कि कौन से सेंटर पे ज्यादा नाटक नहीं होता, किस सेंटर पे जाके फटाफट वेरिफिकेशन हो सकता है, किसी भी सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बात याद रखिए। अब गाइस अगला हम आपको बताना चाहेंगे, देखो गाइस आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है, जो भी पासवर्ड है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके एक फोटो निकाल के रख लो या बुक में लिख के रख लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। पता चला आप आगे जाके ऐसा भी गुम हो गए, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, बहुत यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, इससे अच्छा उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसको लिख के रख लो, जिससे आपको आगे बहुत हेल्प होगा। एंड गाइस देखो एट द लास्ट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जब भी कैब प्रोसेस अभी अब तो चालू हो चुका है, आप देखो थोड़ा टाइम ना बस इसी में लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो टाइम लगेगा, या तो हो सकता है कुछ टाइम एक्सटेंड करे, अभी तक का तो डाटा यही था कि टाइम एक्सटेंड किया हुआ है, बट इस बार कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि इस बार बारिश बहुत कम है। क्योंकि बारिश हरदम जब रहता था, बारिश के बहाने बहुत बार ऐसा हो जाता था। तो एट लास्ट जो आपको टाइम दिया गया उसमें सभी चीजों को कंप्लीट करने का ट्राई करो, बट जल्दबाजी मत करो। ये नहीं कि आज ही आप भागने लगे, आज ही आप मतलब आज आपका चीज स्टार्ट हुआ तो आज ही आप कर, नहीं हो रहा है तो भाई आज मत करो। आप 2-3 दिन आराम से सुन लो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ, आपसे नहीं हो रहा है, तो जिस बंदे को आता है उसके बाद जाके वो चीजें करना स्टार्ट करो, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। इवन गाइस बोईसर में अगर कोई बच्चा है जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमारे सेंटर पे अभी विजिट ना करे, क्योंकि गाइस हमारा सेंटर अभी बन रहा है। सेंटर बन रहा है मतलब कि ऐसा कि अभी हमारे ऑफिसेस फिर से हमने क्या किया कि उसमें बहुत सारे अंदर हमारा नया स्टूडियो बन रहा है, नया ऑफिस बन रहा है। हम बोलोगे सर पुराना वाला क्या हुआ? अरे पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा भाई। तो इसलिए अभी वो सेंटर पे विजिट, क्योंकि पिछले हर साल बहुत सारे बच्चे उधर आ जाते थे, हम सबकी हेल्प करते थे। बट अभी वो ऑफिसेस ऑफिसेस तो अभी पूरा टूटा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग उसको फिर से नया डिजाइन कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। हाँ स्टूडियो 3-4 दिनों के अंदर बन जाएगा, तो स्टूडियो के अंदर हो सकता है आपको कोई मिल जाए, बट ऑफिसेस के अंदर अभी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है खड़े होने की। तो भाई इसलिए विजिट करके कोई मतलब नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। आप कॉल डायरेक्ट कर लेना अगर कुछ आपको कुछ डाउट है। तो कैब प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो रहा, जो जो चीजें उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। वैसे गाइस बताना चाहूंगा, जिस लिफ्ट के बारे में इतने दिनों से बता रहा था, तो लिफ्ट में आज पेंटिंग चालू है। शायद से लिफ्ट मैं अगले साल भी आपको वीडियो बना के दे पाऊंगा अगर उस लिफ्ट में कंटिन्यू ट्रैवल करूंगा तो आज उसमें पेंटिंग चालू है। हमारा लिफ्ट के बारे में, हमारे लिफ्ट दोनों तीनों लोग आके खड़े हैं अच्छी तरीके से, आज लिफ्ट हो जाएगा पूरा 100%। देखो अगर मैं मुझे कुछ हुआ 1 साल के अंदर
तो समझ लेना क्योंकि स्लिप्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ था, इसीलिए सर को कुछ हुआ है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।